आपके घर में आती रहे। एक तीर के कई निशाने हैं, अब सबका वर्णन तो हम नहीं कर पाएंगे। महात्मा की वाणी का कोई वर्णन भी नहीं कर सकता, उनके आदेश की कोई व्याख्या नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा थोड़ा संकेत आपका लाभ देखते हुए किया जाता है। ये बहुत बड़ा फार्मूला है। जो लोग गफलत कर रहे हैं उनके लिए गफलत हो जाएगी। इसलिए मेरी प्रार्थना है, अगर अब तक अपने घरों में गोलक नहीं रखे हो तो जैसा आदेश हुआ है उस तरीके से आप गोलक रख लीजिए। देखो, अब पूज्य महाराज जी बड़ी तेजी पर आ गए हैं। ये गुरु महाराज की बात है। गुरु महाराज के गुरु महाराज यानी दादा गुरु ने भी अपने स्वामी जी के लिए यही कहा था, देखो तुम अपने निशाने पर रहना, अपनी नज़र को आगे रखना, पीछे मुड़ करके मत देखना। जो लोग पीछे छूट जाएं उनकी तरफ ताकना नहीं, छोड़ देना। तुम अपने लक्ष्य पर बढ़ते जाना। उनको देख करके चेतना जागेगी तो भाग करके तुम्हारे साथ लग जाएंगे, और अगर वो पीछे छूट गए तो छूट जाएंगे, लेकिन तुम निरंतर अपने आगे के लक्ष्य पर बढ़ते जाना। वही फार्मूला, वही वचन, वही गुरु महाराज की शिक्षा को लेकर के पूज्य महाराज जी अपने निशाने की तेजी पर हैं। एक काफिला बीता तब तक दूसरा शुरू, एक जन जागरण अभियान के बाद दूसरा। ये सन 2024 से लेकर के 25 तक की पूरी खाका तैयार हो चुकी है, और पूज्य महाराज जी ने सबका वर्णन सत्संग में कर दिया, आपने सुना होगा। पूरी खाका बन गई है। इसलिए एक के बाद एक अभी 77 दिन का काफिला लेकर के पूज्य महाराज जी लौटे हैं। ये काफिला बहुत ही ऐतिहासिक अभूतपूर्व काफिला था। उत्तर प्रदेश से 14 दिसंबर को शुरू हुआ और 28 फरवरी को भिंड जिले के उमरी में संपन्न हुआ। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, उधर कच्छ भुज की तरफ द्वारिका के कोने तक जा कर के और फिर वापस लौटा। सोमनाथ, द्वारिका, इन सब धार्मिक स्थानों से होता हुआ आया। जगह जगह आपने तस्वीरें देखी होगी, सोशल मीडिया पर लाइव चलते हुए देखा होगा। इतना ऐतिहासिक भीड़ उमड़ करके लोग आए। जहाँ भाषा की दिक्कत थी, लोग अपनी बात कहते थे, हम नहीं समझ पाते थे। उनकी बात छोड़िए, हमारी बात वो नहीं समझ पाते थे। ऐसे स्थानों पर वो ऐतिहासिक जागरण हुआ, और लोग जब सुने तो लोगों के मुंह से वाणी निकल पड़ी कि जिंदगी बीत गई। इतना ऊंचा, इतना गहरा संदेश आज तक हमने नहीं सुना। और लोग रोते हुए नजर आए कि हमारी जिंदगी की सांसें इतनी बीत गई और हम इस संस्था से अब तक नहीं मिल पाए। बड़े बड़े बुद्धिजीवियों की वाणी थी कि अब तो देश का कल्याण इसी संस्था से होगा, क्योंकि इसमें किसी का वर्ग का, जाति का कोई भी भेद नहीं, ऊंच नीच का कोई भी भेद नहीं, सबके कल्याण का लक्ष्य लेकर के ये संस्था चलती है। और आप लोगों के सेवा सत्कार से जो काफिला गया उसको देख करके लोग ताजुब करते थे कि कोई ऐसा भी संगठन देश में है जो अपने तरफ से रुपया पैसा खर्च करके, अपना अनाज पानी ले करके और हमारी भलाई के लिए, हमको कीचड़ से निकालने के लिए, हमको रास्ता बताने के लिए चल रहे हैं। प्रणाम करते थे पूज्य महाराज जी को और कहते थे कि आप धन्य हैं, आपकी दया धन्य है कि हम अंधेरे में पड़े जीवों को निकालने के लिए आपने बड़ी कृपा की है। आए प्रेमियों, ये गुरु महाराज का अभियान एक के बाद एक उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए पूज्य महाराज जी चलाते रहेंगे, लेकिन इसमें आप सबके योगदान की ज़रूरत है। ये युग परिवर्तन की बेला है, ये शारीरिक सेवा का मौका है, ये वैचारिक क्रांति को फलीभूत होने का
आदेश पालन करके भक्ति कमाने, परमार्थ को कमाने का मौका है। इसलिए इन काफिलों में आप सबके हर प्रकार के सहयोग की जरूरत है। शरीर की भी जरूरत है, शरीर के साथ मन और धन की भी जरूरत है। तमाम गुण रखने वाले लोगों की जरूरत है। गाड़ियां चलती हैं, उनके ड्राइवरों की जरूरत है। जो लोग व्यक्तिगत तौर पर भी आपके पास गाड़ी चलाने का हुनर है, लाइसेंस है आपके पास, और आप सेवा करना चाहते हैं कि हम भी कुछ सेवा कर लें, तो किसी काफिले में कोई, किसी काफिले में कोई अपनी सेवाएं आप गाड़ी चलाने के लिए स्वेच्छा से दे सकते हैं। वहाँ अंदर कुटिया में कार्यालय बना हुआ है, वहाँ आप लिखा देंगे, संपर्क कर लेंगे, आपकी सेवा वहाँ मंजूर कर ली जाएगी। आप गाड़ी चलाने की सेवा में पंडाल, लाउड स्पीकर, बिजली, जनरेटर, नामदानी, सेवादानी, पत्रिका, विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं, भंडारा है, पंडाल के और भी विभाग हैं, इनमें सब में सेवादारों की ज़रूरत है। बहुत लोग पूछते रहते हैं कि हमको क्या सेवा का मौका मिल जाएगा। क्यों नहीं मिलेगा? आप सेवा करने के लिए तैयार होगे तो ज़रूर मिलेगा। तो पंडाल के लिए सेवादार चाहिए। अगर जिलों के जिम्मेदार ये तय कर लें कि हम अपने जिलों से एक एक, दो दो ड्राइवर, 5-5 सेवादार और गुरु महाराज के इस अभियान में अपनी एक प्रचार गाड़ी तो हम भेजते ही हैं, एक अतिरिक्त गाड़ी भेज देंगे जो गुरु महाराज की व्यवस्था को संभालने में मदद करेगी, तो आपकी सेवाएं स्वीकार हो जाएंगी और आपके खाते में उसका प्रतिफल मिलेगा। इसलिए मेरी प्रार्थना आप सामान्य रूप से सभी सत्संगियों से है कि आप स्वेच्छा से अपनी गाड़ी लेकर के प्रचार प्रसार में मदद कर सकते हैं, तो ये सेवा का मौका है, आप कर लीजिए। बहुत मौका निकल गया। गुरु महाराज के हम सब लोगों के बिछुड़े 10 साल से ऊपर हो गए प्रेमियों, 11वां साल आने वाला है। अरे प्रेमियों, सारा शरीर गुरु महाराज की सेवा में लगा करके हम लोग कितना प्रसन्न चित्त रहते थे। हमारे घरों में कितनी दया आती थी, कितनी बाधाएं चली जाती थी और कितना हम प्रसन्नता से अपने परिवार को चलाते थे। इसको सब अनुभव किए हुए हो। और जब से सेवाएं बंद हो गई, जब से शिथिलता आ गई, आप तकलीफों और मुसीबतों के जाल में फंसते गए। ये आपका निजी अनुभव है, तमाम लोग आकर के कहते हैं। इसलिए उस जाल से निकलने का जब एक मौका पूज्य महाराज जी की तरफ से मिल रहा है तो उदारता के साथ तैयारी करो। अभी 33 दिनों का काफिला अभी सोनभद्र जिले में खंड ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम होने जा रहा है। कुछ जिले जाते, कुछ जिले आते पड़ेंगे। प्रेमी भाई बहनों, 14 मार्च से शुरू होगा और 15 अप्रैल तक का ये है। इसमें गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर, सेवा के इच्छुक भाई बहन अपने अपने जिलों से आपको जो सहयोग के लिए दिया गया है, उस अभियान को सफल बनाने के लिए आप कम से कम 10 दिन पहले जाएंगे। अपने साथ बहनों माताओं की टोलियां भी लेके जाइएगा, क्योंकि जो काम बहनें माताएं कर जाएंगी वो भाई लोग नहीं कर सकते हैं। तेज तर्राक बहनों माताओं की टीम लेकर के जाओगे, वो घर के अंदर तक गुरु महाराज का संदेश पहुंचा करके बहनों माताओं को सत्संग में आने के लिए प्रेरित कर लेंगी। और सजातीय मोह अलग होता है, जब वो देखेंगी कि हमारी तरह की बहनें माताएं भी इस संगठन में जुड़ी हुई हैं, ये हमको बुलाने आए हैं, तो उनका आकर्षण और तेज होगा और ज़्यादा सफलता आपको मिलेगी। इसलिए हर प्रचार टीमों में जो आप अपने जिलों से लेकर के सहयोग के लिए जाएंगे, उसमें बहनों माताओं की टीम और भाइयों की पुख्ता प्रचार टीम, अच्छे अच्छे उपदेशक, अच्छे अच्छे गुरु महाराज के संदेश सुनाने वाले, इन सब चीज़ों का ख्याल रखिए। ये आपकी जिम्मेदारी है। गुरु महाराज कंधों पर आपके
डाल गए हैं। नेतृत्व महाराज जी कर रहे हैं, लेकिन जितनी जिम्मेदारी महाराज जी को, आप उससे कम अपने को मत समझिए। आपके भी कंधों पर उतनी जिम्मेदारी है। महाराज जी अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, तो देखा देखी हम लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी निभाने का इरादा बना लेना चाहिए। और पूज्य महाराज जी के अभियानों में जैसे भी बने, जो लोग नहीं जा सकते वो अपनी मदद स्वेच्छा से अपनी तरह करेंगे। गुरु महाराज के अभियान में मुझे याद है, अंदर में गोष्ठी हो रही थी, एक काफिला निकलने वाला था और गुरु महाराज ने उस समय कहा था कि मुझे अपनी मेहनत की कमाई से ये धुआं उड़ा लेने दो, इसी धुएं से जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश 5 देवता प्रसन्न हो जाएंगे। अब क्या करोगे, महापुरुष जब वक्त के बादशाह होते हैं, अगर उन देवी देवताओं को हुक्म दे देंगे कि तुम इसी धुएं से प्रसन्न हो, तो उनको प्रसन्न होना पड़ेगा। इसलिए अपनी मेहनत मशक्कत की कमाई को इसमें लगाने की जरूरत है। धीरे धीरे अपने पास से लोगों को मौका दीजिए। कभी किसी बच्चे को मौका दे दिया, कभी दूसरे को दे दिया, कभी घर का काम उनको सौंप करके खुद आ गए। अदल बदल करके सेवाएं करते रहोगे। इन्हीं सेवाओं की बदौलत परमार्थ बना करता है। ये प्रेमी भाई बहनों, शरीर की सेवा से जीवात्मा पर, मन बुद्धि चित्त पर लगे हुए जो कर्मों के पर्दे हैं वो झड़ते हैं, उनकी सफाई होती है, जंग निकल जाती है, परतदार दर्पण एकदम चमकदार हो जाता है। इसलिए भाई बहनों, सेवा करने में किसी प्रकार की चूक वैसे सबको मिलती नहीं है। ये गुरु महाराज कहा करते थे, सेवा का मौका सबको नहीं मिलता, बिरले बिरले भाग्यशाली लोगों को मिलता है। तो अब सेवा का मौका मिलना जा रहा है, तो भाई जिसके भाग्य मिल रहा, तो आप भी तो अपना भाग्य बना करके सेवा का अवसर प्राप्त कर सकते हो। ऐसे भी लोगों के इतिहास हैं जिन्होंने अपने हाथ में चाकू से रेखाएं खींची और उनके हमदर्दों ने जब पूछा ये क्या कर रहे हो, कहा मेरी नसीब में जो नहीं लिखा उसको लिख रहा हूं लकीर खींच करके। अपनी किस्मत खुद लिख सकते हो, अपने भाग्य में लिखी हुई इबारत को बदल सकते हो, लेकिन कब? गुरु की दया से। वैसे विधि की लिखी हुई लीलार को कोई नहीं बदल सकता। लिखा है विधि लेखन को मेटनिहारा, लेकिन भाई बहनों एक महात्मा की वाणी है, पलटू साहब ने लिखा है, पलटू लिखा नसीब का संत देत हैं फेर, साच नहीं दिल अपना ताते लागे देर। कैसे बदल जाता है नसीब, हम आपको सुनाते हैं। गुरु महाराज की हस्तलिखित बात है, अपने हाथ से गुरु महाराज ने लिखा है, इसलिए आपको हम उसको सुनाते हैं। नारद जी एक रास्ते से चले जाया करते थे। जब वो जाएं तो वहाँ एक झोपड़ी थी। एक माता उस रास्ते को रोज साफ करती थी, दिखाई कभी नहीं पड़ी। एक दिन कई साल के बाद झाड़ू लगाते मिल गई, तो नारद जी ने पूछा, माँ तू रोज रास्ता साफ करती, दिखी कभी नहीं, हम रोज विष्णु के दरबार में जाते हैं, बताओ कोई तुम्हारी फरियाद हो तो हम वहाँ पहुँचा देंगे। उसने सोचा बेचारा कोई औलाद नहीं थी, कहा मेरे कोई बुढ़ाई का सहारा नहीं है, अगर कोई फरियाद पहुंच जाए तो बताइएगा कि कोखी में कोई जो है पत्थर पे दूब जम जाए, एक लाल आ जाए, तो कम से कम बुढ़ाई का सहारा। कहना अभी पहुंचाते हैं। गए और वहाँ पहुंचाए तो विष्णु ने सब कर्मकांड की किताबों को उल्टवाया और किसी में 2500 जन्म तक उसके औलाद नहीं थी, किसी किताब में नहीं।
उन्होंने जो है मना कर दिया कि नारद जी मैंने तो सारा उपाय किया, अगर 2500-30 जन्म में इसके किसी जन्म में होता तो उसका उठा करके मैं यहाँ कर देता, इस जन्म में तुम्हारी बात पूरी करवाता, लेकिन उसके है ही नहीं नसीब में। आए बता दिया कि तुम्हारे नसीब में 2500 जन्म में औलाद नहीं। का जो कमाई है संतोष कर बैठी, लेकिन अपनी सेवा जारी रखी। एक दिन अचानक एक फकीर संसा बजाते हुए उधर से आवाज लगाते आए, भूखे फकीर को जो रोटी खिलावे, जितनी रोटी खिलावे उतनी औलाद पावे। भूखे फकीर को जो जितनी रोटी खिलावे उतनी औलाद पावे। उसने सुना तो चौंक गई, कहा विष्णु के यहाँ जा करके जो भगवान सबके हैं मना कर दिए थे, साधु क्या देंगे, लेकिन चलो ये भूखा फकीर है, भारत में अतिथि सत्कार की परंपरा, लाओ इसको भोजन करा देते हैं। तो उसने बैठाया और आसन लगा करके सम्मान के साथ अपने लिए 3 रोटी बनाई थी, तीनों रोटियां उस फकीर को खिला दी। और फकीर ने खा करके जब पानी पी करके डकार ली तो कहा, वारे माई तूने मेरी क्षुधा मिटा दी, भगवान तेरी क्षुधा मिटा दे। तूने मेरी सुन ली, भगवान तेरी सुन ले। जा माई तूने मुझे तो जो है खुश कर दिया, मैं बहुत खुश हूं, जा तेरी मनसा पूरी हो। 1 साल बीता, पहला बच्चा, 2 साल बीता, दूसरा बच्चा, 3 साल बीता, तीसरा बच्चा, 3 औलादें। और 3-4 साल के बाद नारद जा रहे थे तो देखा बुढ़िया के आंगन में बच्चे खेल रहे हैं। कहा बड़ी चालाक बुढ़िया है, लोग एक एक बच्चे को गोद लेते, इसने 3 दत्तक पुत्र ले लिए हैं। तो कौतूहल भर पूछा, माई बड़ी होशियार निकली, 3 बच्चे दत्तक ले लिए। कहा बाबा कैसे दत्तक? अरे कहा गोद लिया ना। कहा नहीं बाबा ये आपके बच्चे हैं। तो नारद ने कहा मैं समझा नहीं। अरे कहा महाराज मेरी कोखी के लाल हैं। अब तेवर बदल गया, कहन इसका मतलब विष्णु भी झूठ बोलते हैं, अभी चलो इनकी खबर लेते हैं, अभी बताते हैं इनसे झगड़ा करने के लिए। और चले गुस्से में लाल हो करके वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं हाय तोबा मचा, लक्ष्मी चिघाड़ मार के रो रही और चाकर पैर दबा रहे हैं, हे भगवान। और विष्णु का तम पहुँचे तो वो तो बुखार उतर गया। कहन भगवान आपको क्या हो गया? कहन मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे इंसान का खून चाहिए, 1 कटोरा खून ला, उससे मालिश हो जाएगी तो ये दर्द दूर हो जाएगा। तो लक्ष्मी से कहा क्या देख रही, चाकू कटोरा लाओ जल्दी से, अभी लेकर के लौटता हूँ। चाकू लिया, कटोरा, मृत्युलोक में आए। और जौने गांव में जाएं कहें विष्णु भगवान बीमार हैं, 1 कटोरा खून चाहिए। लोग कहें मूर्ख कहीं का, विष्णु सबका पालन पोषण करने वाले भगवान, भगवान विष्णु मूर्ख बनाने आया, जा। और सब गांव से डांट फटकार के निकाल दिए गए। किसी ने विष्णु के नाम पर खून देने को कुछ मनसा ही नहीं बनाई। आंख से जो है बिल्कुल रोशनी चली गई, झौड़िया रहे, गिर रहे इधर उधर। तब तक जो है एक कुटी मिल गई जंगल में, देखा थके मादे थे। कहा बाबा पानी मिलेगा? कहना हाँ मिलेगा। पानी पिलाया, जब पानी पिए आंखों में कुछ रोशनी चमक आई तो कहा कि आप तो नारद लगते हो। हाँ हाँ हम नारद हैं। कहा आपके हाथों में तो करताल और बीड़ा रहता था, ये नया औजार आपके कटोरा और चाकू कब से हो गया जो है? बताई सारी कहानी। कहा अच्छा भगवान विष्णु बीमार हैं, तो ये बताओ कहाँ का खून मांगा है? अरे कहा ये तो उन्होंने बताया ही नहीं। नहीं शरीर के किस अंग का मांगा? कहा कुछ नहीं, बताया ही नहीं, लेकिन खून मांगा। कहा लाओ। चाकू लिया, कान पर चौंका, यहाँ से खून निकाला, नाक पर चौंका, यहाँ से निचोड़ के निकाला, गाल पर चौंका, ओठ पर चौंका, सिर में चौंका, बाजू में चौंका, आजू में चौंका, कांख में चौंका, इधर चौंका, पेट में, पैरों में, सारे अंग को चाकू से छेद छेद करके और कटोरा भर दिया। कहा लेके जाओ। अब वहाँ जब कटोरा लेकर के छलक ना जाए पहुँचे
तो देखा कि विष्णु भगवान लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर के उस बगीचे में विहार कर रहे हैं। कहा भगवान अभी दवाई नहीं पहुंची, पहले ही ठीक हो गए। कहन विष्णु अरे वो जो पहला वार कान पर किया ना, पहला वार करते ही मेरी तबीयत ठीक हो गई। कहन अच्छा ये बताइए, तो ठीक हो गए। वो बुढ़िया के लिए जब हम पूछने आए थे तो आपने कहा इसके 25 जन्म में औलाद नहीं है, और आज मैं देख के आ रहा हूं कितना झूठे हो आप, जो है 3 बच्चे उसके आंगन में खेल रहे हैं। कहन विष्णु जो मेरे लिए तैयार रहता है मैं उसके लिए तैयार रहता हूं। इंसान तो आप भी थे, अगर चाहते तो अपना खून दे करके मुझे मेरा इलाज हो जाता, ठीक हो जाता, लेकिन आपने खून नहीं दिया और सारी त्रिलोकी घूम आए, मृत्युलोक में कोई खून नहीं दिया। जिस फकीर ने खून दिया उसी फकीर ने ये कहा था उसके घर जा करके कि जो जितनी रोटी खिलावे उतनी औलाद पावे। जो मेरे ऊपर कुर्बान है मैं उसके ऊपर कुर्बान होता हूँ। भले नसीब में नहीं है लेकिन फकीर की मौज हो गई तो मुझे उसके घर में औलाद देनी पड़ी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अगर आप सर्व समर्पण भाव से उनके लिए हरदम तैयार रहोगे तो वो आपके लिए तैयार रहेंगे। इतना इशारा इस वैचारिक क्रांति के सिपाहियों के लिए काफी है, इतना इशारा काफी है। आप उनके लिए तैयार रहोगे तो आपके लिए तैयार रहेंगे। इसलिए तैयारी करो, वैचारिक क्रांति के यज्ञ में आहुति देने के लिए शरीर को देना है, सांसों को देना है, शरीर से कमाए हुए धन देना है, अपने विचार देना है, अपनी चिंतन देना है, अपनी शक्ति देना है, अपनी सोच देनी है, अपना मन देना है, अपनी मनसा देना है। गुरु महाराज के चरणों में समर्पित करके इस अभियान को सफल कर लो। एक प्रकार से राम नाम की लूट होने जा रही है प्रेमियों, इसमें चूक जाओगे तो सदियों पछताओगे। इसलिए पूज्य महाराज जी के अभियान में आपसे जो बन पड़े वो सेवा दो। चले हैं महाराज जी अध्यात्मवाद की दरिया बहाने के लिए, इसलिए आप सबकी जरूरत है। आप तो उस देश के रहने वाले हो जिस देश में 4 धाम की यात्रा करने वाले, गंगा सागर की यात्रा करने वाले जब विदा होते थे तो सारे रिश्तेदार आल औलाद पुस्त दर पुस्त के इकट्ठा हो करके और उसको विदा करते थे कि जाओ, सच्चे संकल्प के साथ जाओ, क्योंकि लोगों को उम्मीद कुछ नहीं रहती थी। इसलिए ये अध्यात्म के गंगा सागर की यात्रा पर पूज्य महाराज जी निकलेंगे। एक के बाद एक कई यात्राएं निकलेंगी, उसमें सब में आपके योगदान की जरूरत है। ड्राइवरों की अलग जरूरत, सेवादारों की अलग जरूरत, और पंडाल में काम करने वाले लोगों की अलग जरूरत, लाउड स्पीकर में लिखा पढ़ी करने वालों की, विभिन्न भंडारे में हर प्रकार की सेवाएं हैं। साफ सफाई में वाणियों से सुना करके लोगों को सत्संग में लाने के लिए अच्छे अच्छे प्रचारक लोगों की जरूरत है। अब अपना रवैया बदल दो, काम चलाऊ रवैया मत रखना प्रेमियों कि चलो कोटा पूरा करने के लिए गाड़ी पर 2 प्रचारक। ऐसे तेज तर्राक प्रचारक भेजिए 4-5 जो लोगों के मन को गुरु महाराज के मिशन के साथ आपके पास है, लेकिन उनको थैली में छुपाए रहते हो, उन पर जोर नहीं देते हो, उनको प्रेरित नहीं करते हो, उनको भेजते नहीं हो और आप उनको छिपाए रहते हो और हाथी के दांत की तरह से दिखाने के लिए बाहर। अंदर वाले दांतों की अब जरूरत है, अंदर वाले छिपे शक्तियों की जरूरत है, उन नौनिहालों की जरूरत है जिनके अंदर तेज है, शक्ति है, बल है, हौसला है, जोश है, ताकत है। ऐसे माँ के लालों की जरूरत है। गुरु महाराज का समय याद कीजिए,
सन 1922 में, सन 1982 में गुरु महाराज ने माताओं से एक एक बच्चों को दान मांगा था। बहुत से लोग आज संगत में उन्हीं माताओं पिताओं के दान किए हुए और आज गुरु महाराज के मिशन में काम कर रहे हैं। गुरु महाराज ने उस समय कहा था कि जो सबसे बिगड़ैल बच्चा हो, खराब, उसको मुझको दे दो, लेकिन इतना याद रखना वो रहेगा आपके पास, उसको आप पढ़ाओगे, लिखाओगे, खिलाओगे, पिलाओगे, जब जरूरत पड़ेगी मैं उसको बुला लूँगा और उसमें मैं कोई चीज़ भरूँगा और उसमें भरी हुई चीज़ निकालूँगा। जब मैं उसके भीतर से निकाल दूँगा, जब उसके अंदर भर दूँगा, तो वो बच्चा इतनी बड़ी सेवा करेगा कि अपना नाम तो करेगा ही रोशन, दान देने वाले माताओं पिताओं का भी नाम रोशन करेगा। गुरु महाराज को तो आवाज लगानी पड़ी, लेकिन ऐ प्रेमियों, पूज्य महाराज जी की जरूरत को देखते हुए उनको आवाज ना लगाने पड़े, उसके पहले आप उनकी सेवा में हाजिर कर दीजिए कि महाराज जी मेरे इस बच्चे को लीजिए और गुरु महाराज के मिशन में इसको लगा करके सेवा सौंपिए। बार बार आपके घर आता जाता रहेगा, खर्चा बर्चा आप ही को करना होगा। ये मत समझिएगा कि दान देंगे तो सब खर्चा महाराज जी करेंगे, नहीं, खर्चा बर्चा आपको करना पड़ेगा। उस खर्चे बर्चे के बाद गुरु महाराज की दया का ऐसा प्रवेश करेंगे कि वो बच्चा जिसको आप सबसे खराब समझ रहे हो वो सबसे अच्छा बन करके निकलेगा और गुरु महाराज के मिशन का ध्रुव तारा बन जाएगा। ऐ प्रेमी भाई बहनों, अपने बच्चे और बच्चियों को निकालो घरों से, संस्कार डालने के लिए उनको जरूरत है। गांव गोद ले करके उनको गुरु महाराज के भविष्य के संकेत की पुस्तिका ले करके बांटने के लिए पहुंचाओ, उनको प्रेरित करने के लिए, संदेश देने के लिए पहुंचाओ। 2 4 10 लाइनें बोलना सिखाओ। धीरे धीरे यही बच्चे सेवा करते करते बड़ी बड़ी सेवाएं करेंगे और इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां निभाएंगे जिसकी अभी आप कल्पना नहीं कर सकते। बच्चे ऐसे ही तैयार किए जाते हैं। टेढ़े मेढ़े पत्थर को जब तराश करके हीरे की शक्ल में ला दिया जाता है तो वो बेशकीमती हो जाता है। अपने बच्चों को तराशने के लिए गुरु महाराज की इस कारखाने में, इस फैक्ट्री में भर्ती कीजिए। महाराज जी योग्य तराशदारों को लगा करके उनको तराशेंगे और आपके बच्चे को हीरे जैसी चमक दे देंगे। इसलिए अपने अपने बच्चों को जय गुरुदेव युवा संगठन में, जय गुरुदेव महिला संगठन में भर्ती कीजिए और उनको सेवा का अवसर दीजिए। ये अवसर चूक गए तो पछताएंगे। गुरु महाराज के संदेशों को सुनाते हुए पूज्य महाराज जी इस समय कितना बड़ा संकेत करते हैं। ये देश सती सावित्री अनुसुईया का देश है। इस देश की सतियों ने, इस देश की सावित्री ने, इस देश की अनुसुईया ने, इस देश की तमाम माताओं ने अपने त्याग, अपनी तपस्या, अपनी दैवी शक्ति, संकल्प शक्ति से तमाम देवताओं को पीछे ढकेल दिया और उन पर विजय प्राप्त की। ऐ देश की माताओं, ऐ देश की बहनों, तुम भी अपने अंदर सीता, सावित्री, अनुसुईया जैसा संकल्प पैदा करो और गुरु महाराज के इस मिशन को आगे बढ़ाने में त्याग और वीरता के साथ कदम बढ़ाओ और इस देश में एक नया इतिहास रच दो। ये दोबारा मौका इतिहास में नहीं मिलेगा। इसलिए अपने अपने जोश और बल को जगाओ और गुरु महाराज के संदेश को घर घर पहुंचाने में कदम निकाल करके आगे बढ़ो। घर की मर्यादा को लांघ करके नहीं कहा जा रहा, घर के लोगों की सहमति लेकर के, उनकी इजाज़त लेकर के, उनके आदेश के दायरे में आप निकलो और गुरु महाराज के इस मिशन को बढ़ाने में एक नक्षत्र की भूमिका अदा करो। अरे भाइयों, आप पीछे क्यों रहोगे? आप भी अपने अंदर त्याग की भावना पैदा करो और थोड़ा थोड़ा त्याग करते करते बहुत बड़ा काम हो जाएगा।
आप भी इस वैचारिक क्रांति के मिशन में निकलो। उसकी शुरुआत गांव गोद लेने से होगी। जब गांव गोद लेने के लिए आप रोज रोज निकल करके जाओगे तो थोड़ा सा उसका फायदा आपके समझ में आएगा कि आज हम 2 घंटे गांव में गए, इसका हमारे अंदर कितनी बड़ी शांति और सुकून, कितना जो है प्रसन्नता आई। जब इस जाने का परिणाम मिलने लगेगा तो आपका इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा, आपकी रुचि बढ़ जाएगी, आपका लगाव बढ़ जाएगा, आपके अंदर त्याग करने की क्षमता बढ़ जाएगी। इसलिए भाइयों, गांव गांव में जाया करो, रोज जाओ। मेरे पास तमाम ऐसे प्रेमियों के उदाहरण मौजूद हैं जो 8 बजे तक अपनी दुकानें चलाते हैं और 8 बजे से 10 बजे 2 घंटे किसी गांव में समय दे करके गुरु महाराज का संदेश सुनाते हैं। घर लौट करके 12 बजे सो जाते, फिर अपना काम करते, फिर शाम को वही ढर्रा। उनकी संगतें बहुत आगे निकल चुकी हैं, उनकी जनता बहुत जाग गई है। आए प्रेमियों, आपके कंधों पर पूज्य महाराज जी ने जो जिम्मेदारी दी है, अपनी जिम्मेदारियों को समझने की कोशिश करो। अगर इस रफ्तार में चल पाओगे तो गुरु महाराज के मिशन के दीप्यमान चिराग तारे बनोगे, और अगर इस रफ्तार में आप सुस्ती कर जाओगे तो बुझते हुए चिराग हो जाओगे। इसलिए मेरी भावना आपके साथ जुड़ी हुई है। मैं आपका सच्चा हमदर्द हूँ, संस्था आपकी सच्ची हमदर्द है। इसलिए मैं चाहता हूँ आप बुझते हुए चिराग नहीं, जलते हुए उफनाते हुए चिराग बनो और गुरु महाराज के मिशन में कदम को तेजी से बढ़ाओ। बूढ़ी नसों में नया खून पैदा करके जवानी के जोश याद करो और गुरु महाराज के मिशन को प्रेमियों फैला दो। जितनी जल्दी फैला दो उतनी जल्दी परिवर्तन के दिन नजदीक आ जाएंगे। क्योंकि आपकी मेहनत पर ही सब निर्भर है। काम तो सब हो करके रखा है, गुरु महाराज कह गए हैं मेरा काम सब हो करके रखा है, लेकिन अर्जुन की तरह से गांडी उठाने वाले की जरूरत है। गोवर्धन पहाड़ को लाठी पर उठाने वाले ग्वाल बालों की जरूरत है। जस और कीर्ति आपके खाते में आएगी। परिवर्तन तो गुरु की दया करेगी, परिवर्तन तो जय गुरुदेव नाम से होगा, परिवर्तन गुरु महाराज के संकल्प से होगा। गुरु महाराज की मेहनत और पूज्य महाराज जी की मेहनत रंग लाएगी तो क्या आपकी मेहनत बेकार जाएगी? आपकी मेहनत प्रेमियों बेकार नहीं जाएगी। इसलिए मेरी प्रार्थना है एक बार अपने हौसले को फिर से जगाओ और सुस्ती में फुर्ती लाओ। आलस को त्याग करके काहिली जाहिली को निकाल करके फेंक दो और इस वैचारिक क्रांति के जंगे ऐलान मैदान में आकर के खड़े हो जाओ और गुरु महाराज के इस मिशन की इतनी धूम मचा दो कि घर घर गली गली गांव गांव जन जन तक जय गुरुदेव नाम का डंका बज जाए। और यही सच्ची स्वतंत्रता को लाने का कारण बनेगा। जन जन की जबान पर जब जय गुरुदेव आएगा तो सच्ची स्वतंत्रता का तब आनंद पाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज तो इरादा बना करके गए हैं और वो किस तरह से फलीभूत करेंगे ये उनको मालूम है। इस विषय वस्तु में तर्क वितर्क मत करना। जन जन में होगी क्रांति, हम तुम्हें दिखा देंगे, दुनिया पाएगी शांति, हम तुम्हें दिखा देंगे। ये आपकी नजर के सामने आएगा, लेकिन कुछ करोगे नहीं तब नहीं दिखेगा। करके देखो तो बड़ी खुशी होगी। अगर कोई कह रहा है मेरे प्यारे अजीज दोस्त, जिस नाव पर बैठे हो इसमें छेद है, पानी आ रहा है, बीच मझधार में ये नाव डूब जाएगी, मेरे अजीज दोस्त निकल करके बाहर खड़े हो जा। अगर अहंकार में, गर्व और गरूर में, किसी तिलस्मे बाजी की कल्पना में आप उसको जवाब दे दोगे, चल चल तुम्हारी तरह से बहुत भविष्यवाणी करने वाले आए, जब डूबेगी तो देख लेंगे। आए मेरे जिद्दी भाई, ये जिद ठीक नहीं है। अरे प्यारे, अगर जिद करोगे
बीच मझधार में डूबने वाली नाव के साथ आप डूब जाओगे तो क्या देखोगे? अगर देखना है तो आवाज लगाने वाले की आवाज को सुनो और मानो, और नाव से फौरन उतर करके दहलीज पर तगार के ऊपर खड़े हो जाओ और उसकी बात को देखो कि जो नाव में छेद था वो आगे मझधार में डूबती है कि नहीं। लेकिन अगर नाव पर बैठ करके खुद डूब जाओगे तो क्या देखोगे? महात्मा आवाज लगा रहे हैं, इस संसार की मनोवांछा, कामना, इच्छा और इस संसार की सामग्री को इकट्ठा करने की होड़ की नाव पर जो बैठे हो, ये नाव डूबेगी, मानवता का जहाज डूबेगा। आवाज लगाई जा रही है कि निकल करके बाहर खड़े हो जाओ। वो निकलना क्या है? पहले नंबर पर शुद्ध शाकाहार अपनाओ, दूसरे नंबर पर शराब जैसे नशों का सेवन मत करो, तीसरे नंबर पर दुनिया में प्रेम और मोहब्बत का पैगाम फैलाओ, सत्य का संदेश दो। अरे प्रेमी भाई बहनों, अपने कल्याण की भावना रखने वाले निरास्वार्थी गिने जाते हैं। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। परोपकार की भावना से जो काम करता है उसको संसार में कुछ दुर्लभ नहीं रहता है। परहित बस जिनके मन माही, तिनकह जग दुर्लभ कछु नाही। महाराज जी आपको परोपकारी बनाना चाहते हैं। अपना काम तो होगा, लेकिन जब सोचोगे कि दूसरा भी सेवा करे, भजन करे, दूसरे का कल्याण हो जाए। अगर आपने दूसरे का कल्याण मांग लिया, मुझे याद है गुरु महाराज बार बार हर साल कहते थे कि इस साल से ये साल खराब, ये साल से ये साल खराब, ये साल से ये साल खराब। कई सालों तक आपने सुना होगा। लेकिन बीच में 1 जनवरी के दिन हमारे एक सम्माननीय मास्टर साहब ने अपनी एक रचना गुरु महाराज के मंच पर आने के पहले पढ़ी थी। यही वंदना है गुरु से बार बार हमारा देश फूले फले। उस वंदना पर गुरु महाराज इतने गंभीर होकर के सत्संग सुनाए थे कि अगर सबके अंदर इसी तरह से सबके कल्याण की भावना आ जाए तो देश में परिवर्तन आने में देर नहीं लगेगी। आए प्रेमी भाई बहनों, आप सबके कल्याण की भावना रखिए, निरास्वार्थी बनकर के केवल अपने कल्याण की बात मत सोचिए, परोपकारी बनिए, सारी दुनिया के कल्याण की भावना रखिए, तभी तो भारतीय माने जाएंगे, नहीं भारतीय नहीं माने जाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जब सबके कल्याण की भावना रखोगे तो सबकी चिंता जो करता उसकी चिंता मालिक करता है। जो सबकी चिंता करेगा उस बंदे की चिंता हमारे मालिक गुरु महाराज को हो जाएगी। इसलिए आप अपनी चिंता के बजाय संसार की चिंता करो, इस आम आवाम की चिंता करो, इस जमहूरियत की चिंता करो, इस देश के डूबते हुए मनुष्यों को बचाने की चिंता करो। जो दूसरे को बचाता है उसका दर्जा सबसे ऊंचा होता है। इसलिए सबको बचाने में लग जाओ। आपको देख करके दुनिया बदल जाएगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आज ये प्रारंभिक दिन है, लोग बहुत आ रहे हैं, खबरें आ रही हैं, भीड़ टूट पड़ रही है। ये क्या है? अरे दिमाग में सोचो, ये क्या है? गुरु के वचन फलते फूलते हैं। गुरु महाराज जब जबान मुबारक से फरमा गए हैं तो हमको केवल उस ढर्रे पर चलना है। रास्ता चलते चलोगे, पीछे से जमात टूटेगी,
और यहाँ वो जमघट लगेगा जो गुरु महाराज के इशारे हैं। सारी दुनिया टूटेगी, सारी मानवता आएगी और सबकी कल्याण की चीज यहीं से मिलेगी। महिमा तो तब गुरु की होगी। आपको अपनी महिमा नहीं, हमको अपनी महिमा नहीं। अपनी महिमा से क्या मिलेगा? हम एक पूरे संसार के नक्शे पर सरसों रख दी जाए तो उतनी बराबर भी हैसियत नहीं है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब गुरु की महिमा विश्वव्यापी होगी, गुरु की महिमा सारे संसार में गाई जाने लगेगी, तो जो दिल गदगद हमारा होगा वही हमारी जीवात्मा के कल्याण का कारण बन जाएगा। इसलिए अपनी ख्याति के लिए, अपनी नामवरी के लिए, अपनी प्रसिद्धि के लिए, अपनी महिमा कराने के लिए कोई मेहनत मत करना। गुरु की महिमा को आगे रखो। गुरु की महिमा को आगे पहुंचाने में जुटे रहोगे तो गुरु तो अंतर्यामी हैं, गुरु तो सब जान रहे हैं। क्या गुरु नहीं जान रहे तुम कैसी सेवा करते हो, कैसे करते हो, क्या क्या करते हो? गुरु महाराज के शब्द हैं, तुम्हारी बुद्धि की हर फितरत मुझे मालूम है, तुम मुझे धोखा देते रहते हो। बाबा जी को कोई धोखा नहीं दे सकता। बाबा जी को गुरु महाराज ने इतना ठोक पीट करके पढ़ा दिया है कि तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते हो। मैं तुम्हारी फितरतबाजी देखता रहता हूँ, लेकिन कहता क्यों नहीं? सोचता हूँ कह दूंगा तो तुम्हें चोट लग जाएगी और तुम दरबार छोड़ करके चले जाओगे, परमार्थ और सेवा से हाथ धो बैठोगे। इसलिए सब कुछ जानते हुए मैं चुप रहता हूँ, कहता कुछ नहीं। सोचता हूँ किसी तरह लगे रहें और सेवा करते करते कुछ समझ आ जाए, कुछ तड़प जाग जाए, कुछ भजन कर लें, कुछ सेवा कर लें, कुछ गुरु महाराज की अंदरूनी दया का उतार हो जाए और आपका भाग्य जाग जाए, आपका परमार्थ कामयाब हो जाए। इसलिए चुप रहता हूँ, बाकी जानता सब कुछ हूँ। तुम्हारे मन में क्या सोच होती वो भी जानता हूँ, तो गुरु क्या नहीं जानता। और जिस दिन इसी चीज का रूप बदल करके अपने अंदर उतार लोगे कि हमारा गुरु सर्वदर्शी है, हमारे महाराज जी सर्वदर्शी हैं, अंतर्यामी हैं, हर चीज़ जान रहे हैं, तो उनसे कोई चीज़ छिपाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप जो जो गलतियां करते हो, जानबूझ करके भी कुछ करते हो, कुछ अनजाने में हो जाती हैं। तो गुरु महाराज ये भी तो कहते थे कि अनजान की गलतियां तो माफ़ हो जाएगी, लेकिन जान करके बुद्धि की फितरत चला करके गलती करोगे तो उसकी माफ़ी नहीं होती, उसकी सज़ा मिल जाती है। तो क्यों ऐसा कारण पैदा करते हो? सच्चे परमार्थी बनो, आपस में इतना प्रेम पैदा करो। जब मैं जिलों की खबर सुनता हूँ तो रात को अंतर में रोता हूँ और सोचता हूँ कि हमारे प्रेमी भाई बहन इतने दिनों से क्या सत्संग सुने, क्या गुरु महाराज की वाणियों का असर रहा कि बात बात पर झगड़े, बात बात पर आलोचना, बात बात पर खींचातानी। अरे जब सबका निशाना एक है कि हमारे गुरु का नाम रोशन होना चाहिए, गुरु की संगत बढ़नी चाहिए, गुरु के प्रेमी दया पाने चाहिए, तो फिर झगड़ा किस बात का? एक शब्द पकड़ लीजिए संगत में, जहाँ स्वार्थ वहाँ झगड़ा, जहाँ कोई स्वार्थ नहीं वहाँ कोई झगड़ा नहीं। तो क्यों अपने नाम के पीछे स्वार्थी शब्द का उपाधि लगवाते हो? मत स्वार्थी की उपाधि लगवाओ, किसी प्रकार का झगड़ा नहीं। अरे प्रेमियों, गुरु और भाई और गुरु बहन का रिश्ता कितना पवित्र और कितने ऊंचे दर्जे तक जाने वाला रिश्ता। गुरु महाराज कहते थे सारे संसार के रिश्ते, माता पिता के रिश्ते, भाई बहन के रिश्ते, पति पत्नी के रिश्ते, चाचा चाची के रिश्ते, मौसा मौसी, मामा मामी और दुनिया के तमाम रिश्ते इस मृत्यु के लोक के नाके पर आकर के खत्म हो जाएंगे। इसके आगे कोई रिश्ता नहीं जाता। लेकिन गुरु भाई और बहन का रिश्ता महाकाल पुरुष के नीचे तक, जहाँ से दोनों धाराएं आदमी और औरत की अलग की गई हैं,
वहां तक जाता है। इतने ऊंचे दर्जे को आप कलंकित करते हो, इतने ऊंचे दर्जे के रिश्ते को आप तोड़ने के लिए खटास पैदा करते हो। आपस के प्रेम मोहब्बत की जगह जो है निंदा, आलोचना और बुराई, एक दूसरे की कमियां देखते हो। अरे कब संत मत की शिक्षा आपके अंदर आएगी प्रेमियों? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा आपना, मुझसे बुरा न कोई। अरे अपने अवगुणों की ओर देखो, अपने कमियों की ओर देखो। हर आदमी को अपनी कमियां मालूम रहती हैं, हर गलती अपनी सबको मालूम पड़ती है। दुनिया देखे ना देखे, लेकिन गलती करने वाले को मालूम है कि मेरी कमियां क्या हैं। अपनी कमियों पर नजर क्यों नहीं लगाते? अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश क्यों नहीं करते? अपने में सुधार लाने की कोशिश क्यों नहीं करते? कहते हैं झौवा भर उपदेश से मुट्ठी भर आचरण बड़ा महत्व रखता है। इसलिए प्रेमियों, दूसरे को उपदेश देना सरल है, अपने ऊपर उतारना बड़ा मुश्किल है। उस बीमारी का बीमार मैं भी हूँ। ये मत समझिएगा कि मैं बीमारी प्रूफ हो करके बोल रहा हूँ, जी नहीं। जो बीमारी आपको लगी है, मैं भी उसी बीमारी में हूँ। हम भी कभी कभी तमक जाते हैं, तमाम लोग हमसे नाराज भी हो जाते हैं, लेकिन अब क्या करें, ऐसी चीजें हैं कि जिम्मेदारियों में आकर के वो बनाना पड़ता। लेकिन मैं त्रुटियों की माफ़ी मांगता हूँ। हम भी गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि सबका सुधार हो मालिक, उससे पहले मेरा सुधार हो। सबको बुद्धि दीजिएगा, उसके पहले हमको सद्बुद्धि दीजिएगा। सबको सुमत दीजिएगा, उसके पहले मेरे अंदर सुमत दीजिएगा। सबके अंदर समानता का भाव लाइए, उसके पहले मेरे अंदर दीजिए। पहले तो मैं अपने ही सुधार की बात करता हूँ। दया हो जाएगी तो मेरा भी हो जाएगा, आपका भी काम बन जाएगा। लेकिन हम सब लोग पुकार लगाने में पीछे नहीं लगेंगे। हम लोग इतनी जोर की आवाज लगाएंगे कि केवल गुरु दरबार तक नहीं, प्रेमियों इतनी बुलंद तड़प की आवाज लगाओ कि सत्यलोक अनामी तक वो आवाज जा करके उनके आसन को गरमा दे, हिला दे और दया करने के लिए मजबूर हो जाए। आपको तो तड़प और विरह की वो लकीर खींचनी है कि सारी दुनिया के लोग उस लकीर पर चलने लगें। इसलिए प्रेम पैदा करो, तड़प पैदा करो, आंखों में आंसू ले आओ और हृदय को जिस तरह पतंगे दीपक पर जल जाते हैं, उसी तरह अपने गुरु की छवि रूपी चिराग पर अपने हृदय को जला करके खाक करो, तब गुरु की दया मिलेगी। जब तक खाक नहीं करोगे मिलेगी नहीं। मीरा को कब मिला? उन्होंने एक लाइन में लिखा है, मैं मिली जाए पाए पी प्यारा, तब मोरी पीर बुझानी। और मीरा खाक खलक सिर डारी, तब अपना घर जानी। मैंने इस संसार को जला करके राख कर दिया और उस राख को जब अपने सिर पर डाला, तब अपने घर का भेद पता लगा। एक कठिन मार्ग है, इस दुनिया को जला करके खाक करना पड़ेगा, लेकिन एक बार की नहीं, धीरे 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 फैलाव कम करो, लगाव कम करो। दुनिया का प्रेम घटा करके मालिक की तरफ बढ़ाते जाओ। इधर का घटता जाएगा, इधर का बढ़ता जाएगा। एक दिन इधर शून्य हो जाएगा, इधर 100% हो जाएगा। उसी दिन आपका काम बन जाएगा। इसलिए प्रेमियों, जो गुरु से प्यार नहीं करता कभी परमार्थ नहीं कमा सकता। जो गुरु के वचन को नहीं मानता कभी परमार्थ नहीं कमा सकता। जो गुरु का आदेश नहीं बजा सकता अधोगति में जाता है। हुक्म जो भी बजाता है वही भव पार जाता है, और करे मन की गुलामी तो लड़ाई हार जाता है। मन की जंग है। इस मन की जंग को जीतने के लिए प्रेमी भाई बहनों आदेश पालक बनना पड़ेगा, हुक्म पालन करने वाला बनना पड़ेगा। हुक्म अदूली, आज्ञा का उल्लंघन परमार्थ के गले को काट करके अलग कर देगा।
मतलब आपकी संसारी कुर्बानी नहीं, परमार्थ की कुर्बानी हो जाएगी। इसलिए परमार्थ का गला बचाओ, थोड़ा संसार से सिमटो, अपने को कम करो, निकट गुरु के आओ, और जो गुरु के पास आते हैं उन पर दया हो जाती है। रोज प्रार्थना हमारे डॉक्टर साहब काफिले में सुनाते हैं, उठो पास आओ बुलाते चले हैं, और जो सुनते हैं उनको बचाते चले हैं। तो आप सुन तो लो, उनकी सुन लो, बच जाओगे, नहीं सुनोगे तो नहीं बचोगे, ये पक्की बात जानिए। गुरु महाराज की दया से महाराज जी बिल्कुल खर खर बात कहते हैं, रास्ता बिल्कुल सच्चा, करोगे तो पाओगे, नहीं करोगे तो नहीं पाओगे। धीरे धीरे धूप भी बढ़ रही है, काफी लंबा समय हो रहा, प्रारंभिक दिन है, इसलिए उतनी ही खुराक दी जाए कि अपच न होने पावे। ज़्यादा हो जाएगी तो फिर अजीर्ण हो जाएगा, परेशान होगे। इसलिए देखो ये होली का मेला है, ये 3 दिन का मेला होता है, लेकिन अब तो कल से ही शुरू हो गया। आप आ गए तो 5 तारीख को ही शुरू हो गया, और अब ये 9 तारीख तक सत्संग सुबह शाम होता रहेगा। 8 मार्च को सवेरे 6 बजे से पूज्य महाराज जी का सत्संग इसी मंच से होगा। जो लोग आपके अगल बगल आ रहे हैं सबको चर्चा करके ये फैला दीजिएगा। यहाँ से भी घोषणाएं होंगी, यहाँ से भी लोगों को बताया जाएगा, लेकिन आपकी बताने की एक सेवा हो जाएगी। जिसको भी आपने बता दिया वो सेवा आपकी जुड़ जाएगी, उसको जो लाभ मिलेगा उसमें से 1 अन्नी 2 अन्नी आपको कट करके मिल जाएगा। तो सूचित आप अपनी तरफ से भी कर दीजिएगा कि भाई महाराज जी का सत्संग अब 8 तारीख को 6 बजे से होगा, और सबको ये मेरा निवेदन जरूर बताइएगा। मुक्ति दिवस वाले झंडे को सब लोग इसी मैदान में डंडे लेकर के आइएगा, और जब महाराज जी आवाज़ लगावें तो डंडों से ऐसा उठा करके झंडे को फहराइए कि पूज्य महाराज जी आश्वस्त हो जाएं कि मेरे सहयोगी, मेरे कदम से कदम मिला करके चलने वाले गुरु महाराज के ये बंदे सारी दुनिया में गुरु महाराज का झंडा लहरा करके दम लेंगे। इसलिए हर हाथ में झंडा होना चाहिए। आपको अभी उसका फायदा मालूम नहीं है। तमाम लोग इस झंडे वाली भीड़ को, सारी दुनिया के लोग कौतूहल से, आश्चर्य से देखते हैं, और कितने लोग उसको अपना पता करके नाम लेना चाहते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, वो तो स्पष्ट ही हो जाता है, ये झंडा बता देता है। इसलिए भी जरूरी है कि गुरु महाराज की इस दरबार की भीड़ को कोई उपयोग न कर पावे। आप जय गुरुदेव नाम के झंडे उसमें लहरते रहेंगे, भीड़ प्रमाणित रहेगी कि ये जय गुरुदेव की भीड़ है। इसलिए हर हाथ में झंडा, हर हाथ में ध्वजा, हर हाथ में शांति का प्रतीक, हर हाथ में गुरु महाराज का नाम रोशन करने की भावना, यही भावना आपके कदम को तेज कर देगी, आपकी मनसा को तेज करेगी, चिंतन को तेज करेगी, संकल्प को तेज करेगी, सेवा भावना को बढ़ाएगी, गुरु की दया पाने के काबिल पात्र बनाएगी, दया आने पर फेंकने से आपको बचाएगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, झंडा लेकर के आइएगा। देखिए आपके बीच में झोली वाले बैठे हैं, झोली वाले भाई बहन उठ जाइए, आप और लोग बैठे रहिए। यही अनुशासन जो आज आपने दिखाया है पूज्य महाराज जी के सत्संग में भी दिखना चाहिए। जब तक महाराज जी आदेश न करें आप बैठे रहो। अरे पैर दर्द करने लगे कर लेने दो, घुटना फट जाए फट जाने दो, चमड़ी निकल करके हड्डी निकल आवे निकल जाने दो। अरे कुछ शरीर के साथ जिद करो, तभी भजन में सफलता मिलेगी। क्योंकि आसन मारी अडिग होई बैठे, यही भजन की रीत। भजन में 3-3 घंटे बैठने की आदत जब होगी तभी तो दया पाओगे। अब 2 घंटा महाराज जी के सत्संग में नहीं बैठ पाओगे तो क्या शरीर का अभ्यास। इसलिए आदत बनाओ बैठने की। हुजूर जब बैठते हैं, जब संत महात्मा बैठ करके सत्संग करते हैं,
आपको उसका रहस्य नहीं मालूम। वो अपनी सूरत जीवात्मा को उस मुकाम पर पहुंचा देते हैं जहां से वो भेजे गए होते हैं, और यहाँ मंच पर बैठते दिखते हैं, बाकी संबोधन इनका वहां से होता है। इसीलिए झोली वाले भाई बीच में चले जाओ, जो भाई लोगों को देना होगा दे देंगे। महात्मा के सत्संग में हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए और कोशिश करके उनकी आंखों में अपनी आंखों को मिलाने की कोशिश करनी चाहिए। हमारी में मत मिलाइएगा, हम तो चर्चा करने वाले हैं, हमसे कुछ नहीं मिलेगा। वो महाराज जी जब सत्संग सुनाएंगे उनसे मिलेगा आपको। हम तो आपकी तरह से गुनहगारों की सूची में हैं, हम तो आपकी तरह से बिगड़े हुए इंसानों की सूची में। इसलिए सत्संग सुनते सुनते, सत्संग में आते जाते कुछ ठंडक हमको भी मिलेगी तो कुछ आपको भी मिलेगी, कुछ दया हम पर होगी कुछ आप पर होगी, हम सब लोग एक साथ। लेकिन जमात अपनी इस तरह से बड़ी करो कि इस जमात की बुराइयों के नाते उनको माफ़ी देने के लिए मजबूर होना पड़े। इसलिए प्रेमियों, देखो भाइयों, ये झोली वाले जा रहे हैं गुरु महाराज की गौशाला के लिए। जो कुछ भी देना चाहो इस झोली में दे दीजिए। बाकी सब लोग अभी बैठे रहिए, जल्दी मत करिए। देखो, केंद्रीय भंडारे में सेवा करने वाले सेवादारों की जरूरत है। वो गुरु महाराज का